नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम विशेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। ऑप्शन ए भलाई, ऑप्शन बी मिठास, ऑप्शन सी स्वयं, ऑप्शन डी थोड़ा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी थोड़ा। थोड़ा क्या है? ये परिमाण दिखाता है, मात्रा दिखाता है कि जैसे उसने थोड़ा ही खाना खाया, तो इसलिए विशेषण है थोड़ा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन ए अलस, ऑप्शन बी आलस, ऑप्शन सी आलसी, ऑप्शन डी आलसीपन। तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या बनेगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी आलसी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारा, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ए उपकर्ष, बी उत्कृष्ट, सी अवकर्ष, डी उत्कीर्ण। तो इसका आंसर है बी उत्कृष्ट। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पशु शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन देखिए, ए पशुता, बी पशुपति, सी पशुत्व, डी पाश्विक। तो इसका आंसर है डी पाश्विक। पशु का विशेषण क्या बनेगा? पाश्विक। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए खर्च, ऑप्शन बी चुपचाप, ऑप्शन सी मात्र, और ऑप्शन डी निपट। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी निपट। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 4। तो 4 भेद होते हैं। सबसे पहला है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा है गुणवाचक। इस तरह से विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। तो ऑप्शन देखिए, ए क्रिया, बी गुणवाचक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण, डी संख्यावाचक विशेषण। तो इसका आंसर है ए क्रिया। बाकी तीनों क्या है? विशेषण के भेद हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन है हमारा, शिव का विशेषण क्या है? ए शंकर, बी शैल, सी शैव, डी शिवम। तो इसका आंसर है शिव का विशेषण बनेगा शैव। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
10वां क्वेश्चन है, रीना ने 1 दर्जन केले खरीदे। रेखांकित शब्द में विशेषण बताइए। ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी गुणवाचक विशेषण। तो इसका आंसर है बी परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक क्यों है? क्योंकि इसमें परिमाण का मतलब होता है मात्रा। जहां पर मात्रा दिखाई जाए, तो उसने कितने केले खरीदे? 1 दर्जन केले खरीदे, तो वहां पर क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्यारहवां क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो ऑप्शन देखिए। ए यह स्थान बहुत अच्छा है, बी अच्छा तुम घर जाओ, सी अच्छा है वह अभी आ जाए, डी तुमने अच्छा किया जो आ गए। तो इसका आंसर है ए यह स्थान बहुत अच्छा है। ये आंसर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्थान की विशेषता बताई गई है कि यह स्थान बहुत अच्छा है। तो जहां पर विशेषता बताई जाती है तो वहां विशेषण होता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बारहवां क्वेश्चन है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। ए मानवता, बी मानवीय, सी मानवीकरण, डी मनुष्य। तो इसका आंसर है बी मानवीय। मानव शब्द का विशेषण क्या बनेगा? मानवीय। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तेरहवां क्वेश्चन है हमारा, संस्कृति शब्द से विशेषण बनेगा। ऑप्शन ए संस्कृति, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी संस्कृति, ऑप्शन डी संस्कृत। तो इसका आंसर है बी सांस्कृतिक। संस्कृति शब्द का विशेषण है सांस्कृतिक। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौदहवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए तत्काल, ऑप्शन बी झगड़ा, ऑप्शन सी डरपोक, ऑप्शन डी प्रकट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी डरपोक। इसमें क्या विशेषता है कि वह बच्चा बहुत डरपोक है। तो डरपोक क्या उसकी विशेषता हो गई, या हम कह दें कि वह बच्चा बहुत बहादुर है, तो ये उसका गुण हो गया इस तरह से। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण बताइए, या गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन देखिए। ए ईमानदार, बी 3 अनार, सी थोड़ा अनाज, डी कुछ लोग। तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है ए ईमानदार, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति का गुण बताया गया है कि वह व्यक्ति बहुत ईमानदार है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही प्रश्नवाचक विशेषण का विकल्प है। तो देखिए वाक्य क्या है, तुम रिक्त स्थान वस्तु के बारे में बता रहे हो। तो ऑप्शन ए अपनी, बी मेरी, सी कौन सी, डी इस। तो हमें प्रश्नवाचक विशेषण वाला विकल्प ढूंढना है इसमें से। तो हमारा आंसर है सी कौन सी। तुम कौन सी वस्तु के बारे में बता रहे हो। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
17वां क्वेश्चन है, रोहन पढ़ने में बहुत होशियार है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? ऑप्शन देखिए, ए क्रिया विशेषण, बी प्रीविशेषण, सी क्रिया, डी सर्वनाम। तो सबसे पहले हम ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब काम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब प्रीविशेषण, प्रीविशेषण क्या है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रीविशेषण कहते हैं। तो ये इसका आंसर है प्रीविशेषण, कि रोहन पढ़ने में बहुत होशियार है। तो यह उसकी एक विशेषता है कि वह होशियार है, इंटेलिजेंट है, लेकिन बहुत शब्द लगा दिए तो वो बहुत ज्यादा होशियार है, इसलिए विशेषण की विशेषता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है, अंगूर मीठा है, इस वाक्य में है। ऑप्शन ए क्रिया, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी क्रिया विशेषण। तो इसका आंसर है सी विशेषण। तो ये अंगूर की विशेषता बताई गई है कि अंगूर कैसा है? मीठा है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वनामिक शब्द नहीं है? ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी जैसा, ऑप्शन सी वैसा, ऑप्शन डी कैसा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मैं। ऐसा, वैसा, कैसा, जैसा, ये शब्द किस में आते हैं? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मैं उसके अंतर्गत नहीं आता। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है, घोड़ा बहुत तेज भागता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में है। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी प्रीविशेषण, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। तो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए। प्रीविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता बताए। क्रिया काम करने वाले के काम करने या जिन शब्दों से काम करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। तो इसका आंसर है प्रीविशेषण। प्रीविशेषण क्यों है? क्योंकि इसमें विशेषण की विशेषता बताई गई है कि घोड़ा तेज भागता है। तो ये घोड़े की विशेषता है कि वो तेज भागता है, लेकिन घोड़ा बहुत तेज भागता है। तो ये विशेषण की भी विशेषता है, इसलिए यहाँ पर प्रीविशेषण आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन है, उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में है। ऑप्शन देखिए, ए परिमाणवाचक, बी गुणवाचक, सी सार्वनामिक विशेषण, डी विशेषण। तो परिमाणवाचक कहाँ होता है? जब मात्रा दिखाई जाए। गुणवाचक जहां किसी का गुण दिखाया जाए। सार्वनामिक जहां पर ऐसा, वैसा, कैसा आपको वाक्य में नजर आए, लिखा हुआ नजर आए। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, तो ये क्या हो गया? मात्रा, परिमाण। तो आंसर है ए परिमाणवाचक विशेषण। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन है, वह लड़की लंबी है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन देखिए, ए सार्वनामिक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण, डी गुणवाचक विशेषण। तो इसमें इसका आंसर है डी गुणवाचक विशेषण, क्योंकि उस लड़की की विशेषता है कि वह लड़की लंबी है।
तो जहां कहीं भी आपको गुण दिखाई दे जिस भी वाक्य में, वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन है, राकेश ईमानदार व्यक्ति है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में है। ऑप्शन देखिए, ए परिमाणवाचक विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी गुणवाचक विशेषण। तो इसमें डी गुणवाचक विशेषण बिल्कुल ठीक है। गुणवाचक क्यों है? क्योंकि इसमें राकेश का गुण दिखाया गया है कि राकेश क्या है, ईमानदार व्यक्ति है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन ए संसार, ऑप्शन बी पैसा, ऑप्शन सी समाज, ऑप्शन डी भारतीय। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी भारतीय। भारतीय क्यों है? क्योंकि भारत शब्द का विशेषण बनेगा भारतीय। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए थोड़ा, ऑप्शन बी नया, ऑप्शन सी चार, ऑप्शन डी दुगना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नया। नया क्यों है? क्योंकि इसमें गुण दिखाया गया है किसी वस्तु कि यह कार नई है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए और इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।